नमस्कार। एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज अपने कक्षा 8 का अध्याय 4 साइंस में पढ़ेंगे, जिसका नाम है धातु और अधातु। तो स्टार्ट करते अपने लास्ट वीडियो में अपने अध्याय 3 को कंप्लीट किया। उसके क्वेश्चन आंसर आपको नोट करवाए थे, तो उन्हें आपने अपनी नोटबुक में नोट किया होगा। तो अब अपने अध्याय 4 को स्टार्ट करते हैं। आप लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा आदि जैसे कुछ पदार्थों से परिचित हैं। कुछ पदार्थ सारणी 4.1 में दिए गए हैं। तो यहाँ सारणी 4.1 में पदार्थों की दिखावट और कठोरता को दिया गया है। इधर पदार्थ ये दिखावट और कठोर हैं या नहीं। तो अपने देखते हैं आयरन। आयरन क्या होता है? चमकदार नहीं होता ये, लेकिन ये कठोर होता है। कोयला, कोयला चमकदार होता है, लेकिन भंगुर प्रकृति का होता है, मतलब जल्दी टूट जाता है, पूरा कठोर नहीं होता। सल्फर, सल्फर को देखा होगा, ये चमकदार होती है लेकिन कठोर नहीं होती। एल्यूमिनियम चमकदार होता है लेकिन कठोर भी होता है ये। तांबा चमकदार होता है और कठोर भी होता है। इसके अलावा आपने कोई और धातु देखी है तो उसे यहाँ पर लिखना है, और वह कैसा है, चमकदार है या कठोर है, उन्हें नोट करना है। क्या आप उन पदार्थों के नाम बता सकते हैं जो धातु हैं? सारणी 4.1 में शेष पदार्थ अधातु हैं। जो धातुएं होती हैं वो कैसी, चमकदार और कठोर होती हैं, लेकिन अधातु कौन सी होगी, जो कठोर नहीं है। धातुओं का अधातुओं से अंतर उनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर किया जा सकता है। स्मरण करिए कि चमक और कठोरता भौतिक गुण है। तो 4.1 में अपने धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण देखेंगे। क्या आपने लोहार को लोहे के टुकड़े अथवा लोहे से निर्मित वस्तु जैसे फावड़ा, बेलचा, कुल्हाड़ी आदि को पीटते हुए देखा है? क्या इन वस्तुओं को पीटने पर आप इनके आकार में कोई परिवर्तन पाते हैं? क्या लकड़ी के लट्ठे की पीटने पर भी वैसे ही परिवर्तन की अपेक्षा करते हैं? आइए जाने क्रियाकलाप 4.1। एक लोहे की कील, एक कोयला का टुकड़ा, एक मोटे एल्यूमीनियम तार का टुकड़ा और एक पेंसिल लेड लीजिए। लोहे की कील लेकर उसे हथौड़े द्वारा पीटिए, परंतु ध्यान रहे कि इस प्रक्रम में आप समय को चोट न पहुंचाएं। जोर से पीटने का प्रयास करिए। एल्यूमिनियम के तार पर भी जोर से चोट करिए। इसी प्रकार का प्रक्रम कोयले के टुकड़े और पेंसिल लेड के साथ भी करिए। अपने परीक्षणों को सारणी 4.2 में रिकॉर्ड करिए। तो आपने इसमें क्या, जब हथौड़ी से प्रहार करते हैं तो क्या होता है उसे नोट करना है। लोहे की कील पर जब प्रहार करते हैं तो वह क्या, चपटा हो जाता है, चपटा हो गया। लेकिन कोयले के टुकड़े पर जब प्रहार करते हैं तो कोयले के टुकड़े क्या, टुकड़े हो जाते हैं इसके, वह और छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। फिर एल्यूमिनियम का तार, इस पर प्रहार करते हो तो यह भी चपटा हो जाता है। पेंसिल की लेड, इस पर प्रहार करते हो तो इसके भी टुकड़े हो जाते हैं। तो इसके अलावा आप किसी और वस्तुओं को जानते हैं, यदि वह चपटी हो जाती हैं या फिर टूट जाती हैं प्रहार करने पर, तो उन्हें आपने नोट करना है सारणी में। फिर आगे है, आपने देखा कि लोहे की कील और एल्यूमिनियम के तार को पीटने पर उनका आकार परिवर्तित हो गया। यदि उन्हें अधिक शक्ति से पीटा जाए तो उन्हें शीट में परिवर्तित किया जा सकता है। आप संभवतः मिठाइयों को सजाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले चांदी के वर्क से भी परिचित होंगे। आप एल्यूमिनियम पन्नी
या पर्णिका द्वारा खाद्य सामग्री को लपेटने के उपयोग से भी अवश्य परिचित होंगे। यानी आप खाना पैक करने में जिस पन्नी का, चमकदार पन्नी का उपयोग करते हैं वह एल्युमिनियम की होती है। धातुओं का गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? आघात वर्धनीय। आघात मतलब प्रहार करना, वर्धनीय मतलब बढ़ना। तो जब धातुओं को पीट कर उन्हें किसी पतली शीट में बदला जाता है तो उसे आघात वर्धनीय कहते हैं। यह धातुओं का अभिलाक्षणिक गुण है। जैसे आपने देखा होगा कोयले और पेंसिल लेड जैसे पदार्थ यह गुण प्रदर्शित नहीं करते। क्या हम इन्हें धातु कह सकते हैं? क्या आप बिना प्लास्टिक या लकड़ी के हत्थे वाले गर्म धातु के पात्र को समय को बिना आघात पहुंचाए पकड़ सकते हैं? शायद नहीं। क्यों? कुछ अन्य अनुभवों की सूची बनाने का प्रयास करिए जिसमें एक लकड़ी या प्लास्टिक का हत्था आपको घायल होने से बचाता है। जब आप गर्म वस्तुओं को पकड़ते हैं, इन अनुभवों के आधार पर आप लकड़ी और प्लास्टिक द्वारा ऊष्मा के चालन के विषय में क्या कह सकते हैं? तो लास्ट अध्याय में अपने पीछे कक्षा में पढ़ा था कि ऊष्मा है वह धातुओं में क्या चालन करती है, यानी एक सिरे को गर्म करने पर दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है। और धातुओं में क्या अपने यदि उनमें करंट प्रवाहित करते हैं तो करंट भी धातुओं में प्रवाहित होता है। तो ऊष्मा के आधार पर भी धातुओं को क्या एक सिरा गर्म करते हैं तो इसमें ऊष्मा का प्रवाह होता है। आपने एक विद्युत कर्मी को पेचकस से काम करते हुए देखा होगा। उसका हत्था किस प्रकार का होता है? तो जो पेचकस से काम करते हैं उसका हत्था प्लास्टिक का बना होता है जो थर्मोसेटिंग होता है। क्यों? आइए जाने। तो वह उस प्लास्टिक वाले हत्थे के पेचकस का उपयोग क्यों करता है? क्योंकि प्लास्टिक के हत्थे में करंट प्रवाहित नहीं होता, लेकिन जो पेचकस का आगे वाली लोहे की छड़ होती है उसमें करंट आ सकता है। इस कारण पेचकस के हत्थे को प्लास्टिक से बनाया जाता है। फिर क्रियाकलाप 4.2 याद करिए किसी वस्तु में विद्युत का प्रवाह होता है या नहीं, यह परीक्षण करने हेतु विद्युत परिपथ कैसे बनाया जाता है? आपने कक्षा 6 में विभिन्न वस्तुओं के साथ यह क्रियाकलाप किया होगा। अब इसी क्रियाकलाप को सारणी 4.3 में दिए गए पदार्थों के साथ दोहराइए। प्रेक्षण लीजिए और इन पदार्थों को सुचालकों और कुचालकों में वर्गीकृत कीजिए। तो यहाँ देखिए विद्युत परिपथ तैयार है। यहाँ एक सेल लिया और एक तरफ उसे तार से जोड़ा, फिर बीच में एक कील लगाई और इधर से बीच में बल्ब को जोड़ा। अब यदि इस कील को हटा दें तो बल्ब बुझ जाता है, एक तरफ से बीच में से यहाँ निकाल देते हैं। फिर यदि वापस कील को जोड़ देते हैं तो बल्ब जगने लग जाता है। तो इसका मतलब है कि करंट का प्रवाह है या विद्युत परिपथ को इस प्रकार तैयार कर सकते हैं। अब पदार्थों की वैद्युत चालकता। पदार्थ सुचालक हैं या कुचालक? तो लोहे की छड़ ये सुचालक होती है क्योंकि इसमें करंट प्रवाहित होता है। गंधक है, गंधक कुचालक होती है। कोयला कुचालक, तांबे की तार ये सुचालक होती है। इसमें दो वस्तुएं सुचालक हो गई, यानी लोहे की छड़ सुचालक है और तांबे की तार सुचालक है, लेकिन ये दोनों क्या कुचालक हैं, गंधक और कोयला। आपने पाया कि लोहे की छड़, कील और तांबे का तार सुचालक है जबकि गंधक और कोयला कुचालक है, यानी इसमें करंट का प्रवाह नहीं होता है। वह आपने अनुभव स्मरण करने और फिर इस क्रियाकलाप का अर्थ यह दिखाना था कि धातु ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। यह हमने कक्षा 6 में सीखा था। तो इसमें क्या पहला गुण अपने देखा कि धातुएं आघातवर्धनी होती हैं, और इसमें अब अपने को क्या पता चला कि धातुएं होती है वो ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं, यानी इनमें करंट प्रवाहित हो सकता है।
आप एल्यूमिनियम और तांबे की तारों का उपयोग कहाँ देखते हैं? क्या आपने कोयले की तारें देखी है? निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि कोयले की तार बनाई भी नहीं जा सकती और ना ही इसमें विद्युत का प्रवाह होता है। लेकिन एल्यूमिनियम और तांबे की तारों में करंट का प्रवाह हो सकता है और इसकी तारें भी बनी होती हैं। धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है उसे तन्यता कहते हैं। तो जिन धातुओं को तार में बदल सकते हैं उसे तन्यता कहा जाता है। क्या आपने कभी लोहे की शीट या प्लेट, धातु का सिक्का और एक कोयले का टुकड़ा फर्श पर गिराकर उनसे उत्पन्न ध्वनि के अंतर पर ध्यान दिया है? यदि नहीं तो अब प्रयास कर सकते हैं। तो जो भी धातु से बने हुए सिक्के होंगे या किसी धातु का टुकड़ा होगा उसे नीचे गिराकर देखेंगे तो आप यदि ध्वनि सुनते हैं तो धातुएं होंगी वह ध्वनि उत्पन्न करेंगी और जो अधातुएं होंगी उनसे ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी। तो इसके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज आपको जितना पढ़ाया गया है इसे अपने रिवाइज करना है और नेक्स्ट वीडियो में अपने जो धातुएं हैं वो ध्वनि उत्पन्न करती हैं और अधातुएं ध्वनि उत्पन्न नहीं करती, इसके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज आपको इस वीडियो में इतना ही पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।